रहस्यमय शख्स युद्ध भूमि में कूद पड़ा। वह और कोई नहीं, अपराधियों का नेता जुआंग था। पूरा शहर नियंत्रित करने के लिए वह चांग के साथ मिलकर वायरस को पूरे शहर में फैलाने की योजना बना रहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण काम था कछुए बेटों के शरीर से म्यूटेजन प्राप्त करना। जुआंग के हाथ से अनगिनत ब्लेड निकलने लगे और उसने तुरंत चूहे पापा पर हमला किया। शुरुआत में चूहे पापा अपनी शक्तिशाली क्षमता के साथ जुआंग का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन एक बूढ़े चूहे के रूप में वह अंततः जुआंग स्टील आर्मर वाले योद्धा से कमजोर साबित हुआ। वह जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया गया। चूहे पापा को दुश्मन के हाथों बेबस उठते हुए देखकर तीन कछुए बेटे जो कि जोर से प्रतिकार कर रहे थे केवल समर्पण कर सके। फिर उन्हें स्टन बैटन से पकड़ लिया गया, लेकिन अपराधी यह नहीं जानते थे कि एक निंजा कछुआ बच निकला था। लाल कछुआ मलबे से बाहर क्रॉलिंग किया, तुरंत चूहे पापा की गंभीर चोटों का इलाज किया। फिर उसने अपने तीन भाइयों के हथियारों को उठाया और उन्हें दुश्मन के चंगुल से बचाने के लिए तैयार हो गया। लिटिल नयन ने अपने साथी शाओ शुआई से मदद के लिए संपर्क किया और दोनों बैंगनी कछुए की मार्गदर्शन से अपराधियों के छिपने की जगह की ओर भागे। इस बीच तीन कछुए भाई चांग के द्वारा प्रयोगशाला में बंद किए गए थे। एक बार म्यूटेजन को उनसे निकालने के बाद चांग को अपने सपने को साकार करने में मदद मिल सकती थी, दुनिया पर काबू पाने का। जब उनका खून निकाला जा रहा था, लाल कछुआ तेजी से नॉकआउट करते हुए अपराधियों के अड्डे में घुसा। चांग ने अलार्म की आवाजें सुनी और तुरंत एक बॉक्स पकड़ा जिसमें कछुए का खून था। वह जल्दी से भागा, जबकि जुआंग अपनी स्टील आर्मर में उसे कवर देने के लिए खड़ा था। लेकिन लाल कछुआ जुआंग से मुकाबला नहीं कर सका और उसे जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया गया। बिना किसी हलचल के लिटिल मेई और बैंगनी कछुए की मार्गदर्शन में प्रयोगशाला का उपकरण खोला गया और तीनों कछुए बेटों को बहुत सारी एड्रेनालाइन दी गई। एड्रेनालाइन के प्रभाव से तीन कछुए तुरंत कांच को तोड़कर खुद को आजाद कर लिया। हालांकि तब तक जुआंग और उसका समूह पहले ही शहर के केंद्र में पहुंच चुका था और वायरस छोड़ने की तैयारी कर रहा था। निंजा कछुए को इस संकट को सुलझाने के लिए जल्दी करनी थी।